और ये जितने पावर हाउसेज हैं ये मिनिस्टर्स के हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स के शेयर्स हैं, और इसमें अशराफिया के ब्लैकमेलर्स के शेयर्स हैं, और ये जो है वो दोबारा से रीन्यू हो गया है। और डॉलर्स में क्यों पेमेंट होती है जनाब? आप इसको रुपीज़ में लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम नहीं है और वो नीचे गिर गया, और ये लोग रुपया ही कमा रहे हैं, ये लोग डॉलर नहीं कमा रहे, तो डॉलर में पेमेंट कैसे करें? आप लोगों ने इतने टैक्स डाल दिए हैं, आपने मस्जिद को जो है वो टीवी का टैक्स डाल दिया है। मस्जिद में कौन सा टीवी चलता है मुझे बताएं? आपने जो है वो 100 यूनिट पे 3000 बिल आता है, और 101 यूनिट पे 9000 बिल आता है, 200 यूनिट पे जो है वो 9000 बिल आता है। और 201 शुरू में ये लोगों को पॉजिटिव इमेज दिखा रहे थे, और देखा जाए तो इनके लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए के आईफोन ख़रीद रहे हैं। 75 लाख का बिल एक मेरे सामने आया जिसमें सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स थे, और पंजाब मोहतसिब का ये जो है इस्लामाबाद में कोई ऑफिस है, वहाँ पर जो है ये ख़रीदो फ़रोख्त हुई है। और फिर जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, ये कोई जो है वो पार्लियामेंट है या प्रोडक्शन हाउस है, या कोई जो है बॉलीवुड हॉलीवुड या लॉलीवुड है कि यहाँ पर कैमरे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कैमरे के जो है वो गिम्बल आ रहे हैं, और करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन आवाम मर रही है। रिक्शे वाला, चिंची वाला और ये जितने मज़दूर लोग हैं ये मर रहे हैं, इनके पास खाने की रोटी नहीं है। इनके बूढ़े माँ बाप कैसे बर्दाश्त करें इस गर्मी को? इनके बच्चे कौन सा मुझे बताएं माँ जो है वो बर्दाश्त करती है कि उसका बच्चा भूखा सो जाए? जो घर है उसमें अगर मियाँ बीवी रहते हैं और उनके एक बच्चा या बूढ़ी माँ है, तो वो अगर एक दिन का फाका करें और एक टाइम का खाना चटनी के साथ, लाल मिर्चों के साथ और दही भी ना हो उसमें, और सब्ज़ मिर्चों के साथ खाएं, तो फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और बिजली का बिल और पानी का बिल और गैस का बिल देना तो दूर की बात। तो ये मुखय्यर हजरात जो है वो मदद कर देते हैं सदक़े के ज़रिए, खिरात के ज़रिए। मिनिस्टर हजरात हैं यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ पे जो वापडा के मुलाजिम हैं, उनके लिए सैकड़ों नहीं बल्कि मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों रुपए की बिजली जो है वो मुफ्त दी जाती है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते। मैं सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर आपसे मुखातिब हूँ, और आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने लगा हूँ कि हम बिजली पर जो है वो जो बिजली के बिलों पर जो आवाम सताई हुई है उस पर एक तहरीक शुरू करने लगे हैं, जिसका नाम होगा अवाम की जान बचाओ तहरीक। पाकिस्तान की आवाम की जान बचाओ तहरीक। इस वक्त आपको मैं बताऊं कि अस्पतालों में चले जाएं तो डिहाइड्रेशन की वजह से बूढ़े जो हैं वो मर्द व ख़वातीन बच्चे वहाँ पर आपको मिलेंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में आपको मिलेंगे। और रियासत जो है वो माँ की तरह होती है। माँ आपको पता है कि अपने बच्चे को गर्मी में नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन ये कैसी माँ है जो कि बच्चों को गर्मी में जो है वो पसीने से लथपथ देख रही है। यहाँ पर जो मिनिस्टर हजरात हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ पे जो वापडा के मुलाजिम हैं, उनके लिए सैकड़ों नहीं बल्कि मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों रुपए की बिजली जो है वो मुफ्त दी जाती है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते। हालांकि ये सब लोग जो हैं अफोर्डेबल हैं और ये इनकी जायदादें और इनके बैंकों में पैसे देखे जाएं तो अरबों के हिसाब से, और दुबई में इनकी प्रॉपर्टियां देखी जाएं तो वहाँ पर मेरे ख्याल से इनका दुनिया में सेकंड नंबर आया है दुबई में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने में। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो है गुब्बारे बेचने वाला, शरबत बेचने वाला, बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तनख्वाह 30,000 है, लेकिन जो सब्ज़ी दालों गोश्त और जो बिजली के बिल, पानी के बिल, ये जितने बिल हैं, उनका गैस का बिल देखा जाए तो एक बंदे की 80,000 अगर तनख्वाह ना हो तो वो पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से कोई दुआ है और गायबी मदद है कि मुखय्यर हजरात और डिफरेंट लंगर खाने जो है। वरना मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि एक जो घर है उसमें अगर मियाँ बीवी रहते हैं और उनके एक बच्चा या बूढ़ी माँ है, तो वो अगर एक दिन का फाका करें और एक टाइम का खाना चटनी के साथ, लाल मिर्चों के साथ और दही भी ना हो उसमें, और सब्ज़ मिर्चों के साथ खाएं, तो फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और बिजली का बिल और पानी का बिल और गैस का बिल देना तो दूर की बात। तो ये मुखय्यर हजरात जो है वो मदद कर देते हैं सदक़े के ज़रिए, खिरात के ज़रिए, जो कि ओवरसीज़ में गए हुए हैं और जो कि पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं।
लेकिन रियासत क्या कर रही है? रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी ये है और कि आवाम को रिलीफ देना। लेकिन ये गवर्नमेंट आई, इसने आटे की कीमतें कम की, चिकन की कीमत कम की और पेट्रोल की कीमत कम की, लेकिन अब उससे 3 गुना रफ्तार में ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। शुरू में ये लोगों को पॉजिटिव इमेज दिखा रहे थे और देखा जाए तो इनके लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए के आईफोन ख़रीद रहे हैं। 75 लाख का बिल एक मेरे सामने आया जिसमें सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स थे और पंजाब मोहतसिब का ये जो है इस्लामाबाद में कोई ऑफिस है, वहाँ पर जो है ये ख़रीदो फ़रोख्त हुई है। और फिर जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, ये कोई जो है वो पार्लियामेंट है या प्रोडक्शन हाउस है या कोई जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड है कि यहाँ पर कैमरे आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कैमरे के जो है वो गिम्बल आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन आवाम मर रही है। रिक्शे वाला, चिंची वाला और ये जितने मज़दूर लोग हैं ये मर रहे हैं, इनके पास खाने की रोटी नहीं है। इनके बूढ़े माँ बाप कैसे बर्दाश्त करें इस गर्मी को? इनके बच्चे कौन सा, मुझे बताएं, माँ जो है वो बर्दाश्त करती है कि उसका बच्चा भूखा सो जाए या उसका बच्चा गर्मी में डिहाइड्रेट होकर बीमार हो जाए? मुझे बताएं, आप लोग जो अशराफी हैं, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? आप लोग तो भागते हैं बड़े बड़े अस्पताल में और जहाँ पे एक दिन का 1 लाख रुपया बन जाता है, तो आप लोग क्यों जुल्म कर रहे हैं इन लोगों पर? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, होश के नाखून ले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तब होश आएगी इन लोगों को जब एक शऊर कब आएगा पाकिस्तान में, जब एक माँ अपने बेटे की वो पसीने में लथपथ बेटी को या बेटे को देखेगी और वो उसके लिए निकलेगी, या एक बेटा या बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को जो है जब फाका करते हुए या पसीने में लथपथ देखेंगे और जागेंगे और निकलेंगे। बहन भाई को जब परेशान देखेगी निकलेगी, भाई बहन को परेशान देखेगा और निकलेगा, तो फिर इनकलाब आएगा, फिर शऊर आएगा, फिर आवाम जागेगी, वरना आवाम नहीं जागेगी। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है वो पिछले 5 साल से मज़दूर की तनख्वाह 28,000 है, लेकिन कीमतों में मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टर का इजाफा हो चुका है और तनख्वाह 1 लाख तक होनी चाहिए, लेकिन आपने तनख्वाह 28,000 रखी है। और पेट्रोल जो था 150 से 300 का हो गया है, जो दाल 150 की थी वो 400 की होगी, जो चावल 120 का था वो 400 का हो गया, आटे का थैला 2200 वाला जो है वो पहले मिलता था 600 का और अब 2200 का हो गया, तो तनख्वाह वहीं पे है। सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट है ये सब नाअहल गवर्नमेंट है और ये अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। अगर आप साफ शफाफ इलेक्शन करा देते, इलेक्शन कमिश्नर साहब और ये जितने भी लोग हैं और चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब इस पर एक्शन ले लेते अगर, तो फिर ये हालात ना देखने पड़ते। और ये इस वक्त जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो मस्जिद का बिल आया है 60,000, और ये पाकिस्तान को किस किस्म की बददुआ है, अल्लाह का कौन सा अज़ाब आ रहा है कि अब जो मस्जिदों में हई अलल सलाह की आवाज़ें आनी थी वो भी बंद होंगी। ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके आइन में जितनी भी क्लॉज हैं वो इस्लाम के मुताबिक रखे गए हैं और आइन में रियासत का फ़र्ज़ है कि तालीम देना और अद्वियात देना, इलाज करवाना, और अगर कोई भी जो है वो हमारा अवाम का या पाकिस्तान का शहरी है, फ़र्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसका ख्याल रखना। लेकिन किस किस्म का ख्याल रखा जा रहा है? और मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि पिछले 20 साल से ये जिन भी पावर हाउसेस के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो डॉलर में हुआ है और आगे रीन्यू भी डॉलर में हो रहा है। अगर आप इसको ठीक कर लें, और डॉलर 150 का था पहले, यानी कि अगर आपने किसी के साथ जो है वो किसी को $1 करोड़ देना है तो वो बना 150 करोड़ और अब वो बना 280 करोड़, यानी डॉलर 600 का हो जाएगा तो फिर आप 600 करोड़ देंगे। और ये बर्डन जो है वो आप आवाम पे डाल रहे हैं। और अभी नेपरा ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू की है